जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। अरे माँ जोरों की भूख लगी है, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में लकड़ी भी अब तो नाम की रह गई है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो तुम रोटियां कैसे बनाओगी? अरे मेरे बच्चे चिंता मत कर, पहले तो रोटी खा ले। दिन भर ही मेहनत करता है। देखा मेरे बच्चे, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। जिसके बाद भोला खाना खाने लगता है। अगली सुबह भोला फिर से गांव के जंगल में लकड़ियां लेने निकलता है। तभी रास्ते में गांव का सेठ तिजोरी लाल मिलता है। तिजोरी लाल देखने में हट्टा-कट्टा आदमी था, जो अपने धन की पोटली अपने साथ लेकर चलता था। तिजोरी लाल की एक आदत थी, वो हमेशा छींकता रहता था। अरे भाई, एक तो मेरा ये जुकाम कभी ठीक नहीं होता। अब भोला सुबह कहां से सैर-सपाटे पर निकल आया भैया? अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियां ही लेने जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, कुछ गरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको जरूरत पड़े तो बताइएगा। हाँ भोला, अच्छे तुम अगर जंगल जा ही रहे हो, मेरे भाई के लिए भी ला देना कुछ लकड़ियां। अब सर्दियां भी तो बढ़ रही हैं, आग जलाने के काम आएंगी। अच्छी, क्या पता मेरा जुकाम भी ठीक हो जाए। जी सेठ जी, मैं लकड़ियां आपके ले आऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भोला जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां लेकर सेठ तिजोरी लाल के घर आता है। सेठ भोला को देखते ही, अरे आओ भोला, अच्छी आखिर ही आए तुम लकड़ियां हैं। जी सेठ ले आया। लीजिए, इतनी लकड़ियां सर्दी में जलाने के लिए काफी हैं। अरे अच्छी, बहुत अच्छा किया तुमने भोला भाई, वाह वाह वाह। अच्छी सेठ जी, माली हालत तो आप जानते ही हैं। अब तो घर में भी आने का एक दाना नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूं? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं। मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। अरे भोला, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन भाई तुम्हारी माली हालत भी अब किसी से छुपी है भला? पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भैया ब्याज सहित वापस भी लूंगा। ठीक है सेठ जी, जैसे आपकी इच्छा। अभी तो मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। जिसके बाद सेठ भोला को कुछ पैसे देता है। भोला पैसे लेकर अपने घर आता है। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? कब से तेरी राह देख रही थी मैं। भोला माँ को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैंने सेठ तिजोरी लाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगा। अरे बेटा, तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो हमें ये नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी गांव में समोसे बनाकर पीछा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे, सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते। हाँ, क्या सच में माँ, पिताजी ऐसे स्वादिष्ट समोसे बनाया करते थे? कहाँ नहीं करता। सेठ तिजोरी लाल ने जो तुझे पैसे दिए हैं, तो इन्हीं से समोसे बनाने का सामान लिया और समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दे। ऐसे तेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, जिसके बाद तू सेठ तिजोरी लाल के पैसे भी लौटा देना। हाँ माँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं ऐसा ही करूँगा। तुम देखना माँ, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा। फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गाँव में खूब नाम होगा। भोला की माँ भोला की बात पर अपना सिर थामे हिलाती है। तभी भोला तिजोरी लाल के दिए पैसे से समोसे बनाने का सामान ले आता है और समोसे बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ भी भोला की समोसे बनाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखो माँ, कितने सारे समोसे बन गए हैं। अच्छा, अब मैं इन्हें लेकर गाँव के बाजार में चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। जिसके बाद भोला समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और बाजार में अपने समोसे लेकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है।
अरे भाई ये कौन मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा है भैया? अच्छा ये तो भोला है। इसकी इतनी हिम्मत मेरे समोसे के ठेले के सामने अपने बेस्वाद समोसे लेकर आ गया। ये तूने अच्छा नहीं किया बोला। मैं तुझे यहाँ अपने सामने टिकने नहीं दूंगा। बता देता हूँ। मेरे प्यारे गाँव वालों, गरमा गरम समोसे खाओगे तो इधर आओ भोला के पास। अरे आओ। गांव के दो आदमी भोला के पास आते हैं। ओ भोला, क्या भी समोसा बेचेगा है? तुझे आते हैं समोसा बनाने? तू जाकर जंगल में लकड़ियां ही चुन। ये समोसे बनाना तेरे बस की बात नहीं है। अरे ठीक है। अरे भाई अभी भोला के समोसे खाकर तो देख जरा, आके कैसे बनाए भैया। अरे लाओ भैया खिलाओ तो सही अपने जरा समोसे। अरे हाँ भाई अभी खिलाता हूँ। तनिक खा के बताइए कैसे लगे भोला के समोसे। भोला उन दोनों को अपने बनाए समोसे देता है। अरे भोला क्या बना दिया है? कुछ डाला भी है अपने समोसे में या नहीं? ना नमक लगता है ना मिर्ची। छी सारा का स्वाद ही बिगाड़ दिया भैया। अरे भाई ऐसे बेस्वाद और खराब समोसे तो हमने कभी नहीं खाए भैया। क्यों बोला भाई? समोसे आपने नहीं बनाने तो बताओ। तभी सामने के ठेले से आवाज आती है जो सामने समोसे बेचने वाले काली थी। अरे भाई यहाँ मेरे ठेले पर। अरे आप भी बोला कि पिक्चर समोसे खाने लगे। यहाँ मेरे भाइयों मैंने बनाया मजेदार। भैया तभी दोनों सामने वाले की दुकान पर चले जाते हैं। भोला ये देखकर अरे आ गया बेटा, क्या हुआ? तेरे बनाए समोसे गांव वालों को पसंद आए या नहीं? नहीं माँ, गांव वाले बोलते हैं मेरे समोसे में कोई मजा ही नहीं है। सेठ जी ने जितने भी पैसे उधार दिए थे उनका मैं जितना समोसे बनाने का सामान आ सकता था ले आया हूँ। अब और बाकी की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाए। अरे चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह सेठ चोरीलाल अपने कुछ लठैत नौकरों को लेकर भोला के घर आता है। अरे भोला कहाँ हो? बाहर आओ, मेरे पैसे लेकर गया है। तभी भोला और उसकी माँ बाहर आते हैं। माफ कर दीजिए सेठ जी, आपसे जो पैसे मैंने उधार लिए थे उनसे मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू किया है, लेकिन मेरे बनाए समोसे किसी ने अभी तक नहीं खरीदे हैं। मालिक जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। भोला वो सब नहीं जानता हूँ। तेरे बनाए समोसों का क्या भरोसा, कोई खरीदेगा भी या नहीं? मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए। हाँ नहीं तो अपना कर दे मुझे। जब तेरे पास पैसे होंगे आकर छुड़ा लेना अपना घर, समझा? सेठ जी ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब के पास यही तो एक सहारा है। मैं बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा? नहीं सेठ जी ऐसा मत कीजिए। सेठ भोला की एक बात नहीं सुनता। अपने साथ लाए नौकरों से भोला के घर का सारा सामान बाहर आंगन में भिजवा देता है और वहां से चला जाता है। भोला और उसकी माँ घर के आंगन में उदास बैठे रो रहे थे। थोड़ी देर बाद भोला फिर से अपने वही बनाए समोसे लेकर बाजार में जाता है और वहाँ चुपचाप उदास मन से किसी के उसके बनाए समोसे खरीदने का इंतजार करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी भोला के सामने समोसे के ठेले पर जाता है। बेटा मैं कई दिन से भूखा हूँ, अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान की तुझ पर कृपा होगी बेटा। अरे ओ बेटे क्यों खामखा मेरा टाइम पानी कर रहा है? देख रहा है भीड़ हो रही है, यहाँ से ना चल जा यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी कालू की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी मन से वहाँ से भोला के पास आता है। बेटा तुम भी कुछ खाने को दे दो, जोरों की भूख लगी है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, कुछ खाने को दे सको दे दो बेटा। अरे हाँ क्यों नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। रुकिए मैं आपको बनाए समोसे खिलाता हूँ। कोई मेरे बनाए समोसे तो लेता नहीं है क्योंकि ये स्वादिष्ट जो नहीं है, इसलिए आप ही नहीं खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। जिसके बाद भोला उस बूढ़े आदमी को समोसे देता है। बूढ़ा आदमी समोसे खाने के बाद अरे वाह बेटा तुम्हारा
बहुत बहुत धन्यवाद। समोसे खा मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वाह वाह वाह, बड़ा स्वाद था तेरे बनाए समोसे में। क्या सच में आप सच बोल रहे हैं? क्या मेरे बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट हैं बाबा? अरे हाँ हाँ बेटा, अगर तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो खुद ही चख कर देख ले। तभी भोला अपना बनाया एक समोसा उठाता है और खाने लगता है। समोसा खाने के बाद अरे हाँ बाबा जी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन बाबा मैंने तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे ये स्वादिष्ट और मजेदार हो जाए। ये कैसे हुआ बाबा? बेटा, ये सब तुम्हारे ही सच्चे हृदय की वजह से हुआ है। तुमने इतनी मुश्किल में रखकर मेरी मदद की। तेरे बनाए समोसे की वजह से मेरी भूख शांत हुई। मेरे लिए इस संसार में सबसे स्वादिष्ट समोसे हैं बेटा। इस गांव में तेरे बनाए समोसे सबसे स्वादिष्ट और मजेदार लगे। इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जब भी समोसे बनाओगे तो इस जादुई जड़ी बूटी को अपने समोसों में मिला देना, जिसके बाद सभी गांव वालों को बस तुम्हारे ही बनाए समोसे पसंद आएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब ये जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ में जाएगी तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। ये जड़ी बूटी कभी उसका भला नहीं करेगी बेटा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं ये बात ध्यान रखूंगा। तभी भोला अपने घर जाता है और अपने बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है और दोनों आंगन में ही चूल्हे पर फिर से समोसे बनाने लगते हैं। भोला फिर से समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी समोसों में मिलाता है। जड़ी बूटी मिलाते ही भोला के सारे बनाए समोसों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी गांव के कुछ लोग भोला के पास आते हैं। अरे भाइयों, जरा अपना समोसे लाओ। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो खिलाओ। हमसे तो रुका नहीं जा रहा भैया, जल्दी भाई जल्दी है। हाँ भाई, क्यों नहीं, ये लीजिए, अभी देता हूँ मेरे बनाए समोसे। भोला उन सबको समोसे देता है। सभी समोसे खाने लगते हैं। अरे भाई क्या डाला है, वाह, बड़े स्वाद भरे हैं भैया तेरे बनाए समोसे। वाह वाह भैया, मजा आ गया। अरे सच में भोला भाई, ऐसे समोसे तो हमने कभी नहीं खाए भैया। अरे भाई मौज कर दी मौज। अरे भैया जरा समोसे मेरे घर लेके मत देना भैया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार भैया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वाह वाह वाह। थोड़ी देर में भोला के समोसों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते भोला की दुकान पर भीड़ लग जाती है। भोला के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब भोला रोज समोसे बनाता और वही बाबा की जड़ी बूटी डालता, जिसके बाद भोला के समोसे से पूरे गांव में सभी लोग बड़े चाव से खाते। देखते ही देखते भोला अपनी बड़ी दुकान कर लेता है। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे जो मैंने उधार लिए थे। अब आप मेरे घर को मुझे सौंप दें। भोला, क्या बात है भाई, बहुत कमाई हो रही है आजकल है। इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम कर लिया। मुझे क्या, चलो मुझे मेरा पैसा चाहिए। लाओ। एक तो मेरी नाक नहीं रुकती। अब भोला और उसकी माँ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। भोला रोज अपनी दुकान पर खूब समोसे बनाता और बाबा की जड़ी मिलाता। पूरा दिन भोला की दुकान पर खूब भीड़ रहती। ये सब देखकर कालू की जान जल रही थी। अब उसके बनाए समोसे से कोई भी गांव वाला नहीं खाता था। कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता। सब भोला की दुकान पर जाते। एक दिन अब तो मेरे ठेले पर कोई भी गांव वाला समोसे खाने नहीं आता। सब इस भोला के पास जाते हैं। नहीं, अब बस बहुत हुआ। इस भोले को तो सबक सिखाना पड़ेगा। आखिरी अपने समोसे में ऐसा मिलाता है, इससे इसकी बिक्री ज्यादा बढ़ गई है। इसका पता लगाना होगा। अगले दिन जब भोला अपनी दुकान में समोसे बनाकर उनमें बाबा की जड़ी बूटी मिला रहा था, तो ये सब कालू छुप कर देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है इस भोले के स्वादिष्ट समोसों का। अब मैं भी देखता हूँ तेरे समोसे कौन खाएगा। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा भोला। तभी कालू रात में भोला की दुकान में जाता है और वो जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है।
अगली सुबह भोला अपनी दुकान पर आता है, लेकिन उसे जड़ी बूटी कहीं दिखती नहीं। अरे न जाने मेरी जड़ी बूटी कहाँ चली गई, न जाने मेरी मिल गई है। अरे आज तो मेरे मजे ही आ जाएंगे, अपने बनाए समोसों में उस भोला की ये जड़ी बूटी मिलाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन जाता है उस भोला की दुकान पर। ला भाई कालू, आज साहब भोला की दुकान पर अभी तक समोसे तो बने नहीं भैया, बहुत तेज लगी है। तुम ही अपने बनाए समोसे खिला दो भैया। अरे हाँ क्यों नहीं भाई, आज ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि स्वाद कभी भूल ना पाओगे। तभी कालू अपने बनाए समोसों में वही जड़ी बूटी मिलाता है। अरे वाह कालू, आज तो तेरी चांदी कट जाएगी। इस जड़ी बूटी कमाल से लोग आज तेरे ही पास आएंगे समोसे खाने। कितने सारे पैसे आएंगे आज तो। अरे बाबा, ये सोचकर ही मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। अरे भैया मजा आ जाएगा। कालू जैसे ही आदमियों को समोसे देने लगता है, सारे समोसे काले पड़ जाते हैं और उनसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। अरे छी कालू, अरे कैसे समोसे बनाए भैया, एकदम काले हैं। ये भैया कितनी बदबू आ रही है, इनसे सुनो। अरे भैया छी इतना अच्छा नहीं है भैया, हमारे साथ बता रहा, अब कभी नहीं आएंगे आप तुम्हारे यहाँ बता रहे। अरे भाई अब मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये सब हो क्या रहा है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। तभी देखते कालू के ठेले में आग लगने लगती है और कुछ ही देर में उसका पूरा ठेला जलकर राख हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, मेरा तो सारा ठेला ही जलकर राख हो गया। लगता है ये सब मुझे जड़ी बूटी नहीं दिया है। हाय ये मैंने क्या कर दिया। मुझे वो जड़ी बूटी भोला की दुकान से चुरानी ही नहीं चाहिए थी। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने लालच में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी भैया। भोला कालू की ये सब बातें वही खड़ा सुन रहा होता है। अच्छा तो वो जादुई जड़ी बूटी इस कालू ने चुराई थी, लेकिन ये कालू ये नहीं जानता था कि जब भी कोई उस जादुई जड़ी बूटी का उपयोग अपने लालच के लिए करेगा तो वो जड़ी बूटी अपना उल्टा असर करेगी और उस इंसान को अच्छा सबक सिखाएगी। बेचारा कालू लालच में पड़ता तो ये सब ना होता। लालच ने तो इसकी क्या ही डुबो दी।